बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी दस्तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कौन सा ऐसा शख्स होगा जो कामयाबी का मुतलाशी नहीं है? वो कौन सा ऐसा शख्स होगा जो कामयाब होना नहीं चाहता? वो कौन सा ऐसा शख्स होगा जो आज के दौर में अपने आप को कामयाब इंसान नहीं देखना चाहता? और कामयाब होने के लिए कौन कौन से जतन इख्तियार नहीं किए जाते, कौन कौन से तरीके इस्तेमाल नहीं किए जाते, किन किन तरीक़ों से कोशिशें और तगदो नहीं की जाती। इंसान अपनी सारी ही मेहनत लगा देता है, सारी ही तवानाई इस बात पर सर्फ कर देता है कि मैं किसी तरह से कामयाब हो जाऊं। बात हो तालीमी मैदान की तो उसमें दिन रात एक कर दिए जाते हैं, बात हो कारोबार की तो उसमें दिन रात अनथक मेहनत की जाती है, बात हो आगे बढ़ने की तो हर तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है। और बाज़ लोग तो सही और गलत दोनों को ही इस आगे बढ़ने और कामयाब होने के चक्कर में भुला बैठते हैं। और बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो हर तरह का सही तरीका इस्तेमाल करते हैं, पैसा भी मौजूद होता है, काबिलियत भी मौजूद होती है, ज़राए भी मौजूद होते हैं, वसाइल भी मौजूद होते हैं, मगर वो लोग ये शिकवा और गिला करते नज़र आते हैं कि हम पढ़े लिखे भी हैं, हम तजर्बाकार भी हैं, हम हुनरमंद भी हैं, हमारे पास वसाइल भी मौजूद हैं, मगर फिर भी जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम गोया सोना मिट्टी बन जाती है। अगर सोने में हाथ डाल दें तो वो मिट्टी हो जाता है। चलता फिरता कारोबार अगर हम खरीद लें तो वो कारोबार तबाह व बर्बाद हो जाता है। चलता फिरता कोई रेस्टोरेंट या होटल ले लें तो उस पर वबाल नाजिल हो जाता है और वहाँ से रौनक ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग कुछ इस किस्म के मामलात का, इस किस्म के असरात का, इस किस्म की कैफियत का शिकार होते हैं कि ज़िंदगी में कामयाबी उनसे रूठी ही रहती है, उनसे दूर ही रहती है, उनके करीब आ ही नहीं पाती। ये बेचारे जितनी मेहनत करते हैं, जितनी तगो-दो करते हैं, जितनी कोशिश करते हैं, कामयाबी इनसे इतनी दूर चली जाती है। आज हमारे ऐसे ही भाइयों के लिए, हमारे ऐसे ही दोस्तों के लिए जो कामयाब होना चाहते हैं, हुनर रखते हैं, वसाइल रखते हैं, तालीम रखते हैं, तजर्बा रखते हैं, मगर कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर, ना समझ में आने वाली वजूहात की बिना पर, ना दिखाई देने वाले असरात की बिना पर आगे बढ़ने से रुके हुए हैं। ये कलाम मजीद फुरकान हमीद से एक निहायत शानदार अमल लेकर आए हैं, जिसके ज़रिए इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी, जिसके ज़रिए इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे, जिसके ज़रिए इंशाअल्लाह आपकी परेशानी, आपकी रुकावट, आपकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। अमल इतना मुश्किल नहीं, अमल आसान है। कलाम मजीद फुरकान हमीद की मारूफ़ और मशहूर सूरह मुबारका सूरत यासीन शरीफ का ये अमल है। सूरह यासीन शरीफ के अंदर 7 मरतबा लफ्ज़ मुबीन आता है। अगर किसी शख्स को कोई ख़ास काम, किसी शख्स को कोई ख़ास कारोबार, कोई ख़ास मकसद हासिल करना हो और उसमें वो मुसलसल नाकाम होता हो तो उसे ऐसा करना है, तो उसे चाहिए कि वो इस अमल को इस तरह इख्तियार करे कि जब यासीन शरीफ को पढ़ना शुरू करे और लफ्ज़ मुबीन पर पहुँच जाए तो वहाँ पर रुक जाए। वहाँ पर रुकने के बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ इस तरह पढ़े कि तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह शरीफ को अलहम्द शरीफ के साथ मिलाकर पढ़े, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह नहीं पढ़ना बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरीके से अलहम्द शरीफ, बिस्मिल्लाह शरीफ के मीम को अलहम्द शरीफ के लाम से मिलाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरीके से इस सूरत को 7 मरतबा पढ़ें। और आखिर में जब सूरह फातिहा मुकम्मल हो जाए तो 3 मरतबा आमीन कहें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, कामिल यकीन के साथ, अल्लाह की ज़ात पर कामिल भरोसा रखते हुए, अपने काम का मुकम्मल तसव्वुर रखते हुए। जो काम आप करने जा रहे हैं, जो कारोबार आप करने जा रहे हैं, जो काम आप सर अंजाम देने जा रहे हैं, उस काम का कामिल यकीन रखें कि मेरा ये काम यासीन शरीफ की बरकत से पाया तकमील तक पहुँच जाए, उरूज तक पहुँच जाए, इसमें कोई नाकामी ना आए, इसमें कोई रुकावट ना आए, इसमें कोई परेशानी ना आए, इसमें कोई मुश्किल ना आए। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस अमल को
11 दिन तक पाबندی کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کے کام میں آنے والی تمام تکالیف، تمام رکاوٹیں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ کی زندگی میں جو اب تک آپ حاصل نہیں کر پائے تھے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو سورہ یاسین شریف کی فضیلت، برکات عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے اللہ کریم ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آمین۔